हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर, कमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस, इनको हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, हिंदी में इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। एक्चुअली इसमें होता क्या है, ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर मतलब एक आदेश देना, कमांड करना। जैसे मैंने कहा कि जाओ एक गिलास पानी लाओ, या मेरे लिए बुक लाओ, या दरवाज़ा खोलो, या वहाँ पर खड़े हो जाओ। ये सब क्या होते हैं? आदेश होते हैं। तो या तो इसमें आदेश होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, या फिर कोई सुझाव होता है। सुझाव या सलाह होती है। सुझाव सलाह क्या होती है? जैसे मैंने कह दिया कि लव योर कंट्री, या फीड द पुअर, गरीबों को खिलाओ, लव योर कंट्री। या फिर मैंने कह दिया ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांत डेली साफ करो। या हमने कहा कि डोंट ईट राइस इन द नाइट, रात में चावल मत खाओ। तो इसमें क्या होता है? सुझाव है। इसमें अपने दांतों की सफाई डेली करो, इसमें क्या है? सुझाव है। रात में चावल ना खाओ, इसमें भी सुझाव का प्रयोग किया गया है। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें की खास बात ये होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू छिपा रहता है, और इन सेंटेंसेस की जो शुरुआत होती है वो मेन वर्ब से होती है। सबसे पहले देख लीजिए इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो देखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है, इसमें ऑर्डर और कमांड होता है। पहली बात तो ऑर्डर कमांड मतलब वही आदेश देना। जैसे मैंने कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या गो देयर, या वहाँ जाओ, या ब्रिंग मी नोटबुक, अपना नोटबुक लाओ। तो ये जो वाक्य बनते हैं ऑर्डर वाले, कमांड वाले, लेट से बनते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस बी आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अन्य चीज़ें। ये तो हो गया ऑर्डर। तो एक बात हो गई, इसमें ऑर्डर कमांड होता है। दूसरी बात क्या होती है? रिक्वेस्ट भी होती है, एडवाइस भी होता है, सजेशन भी होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। रिक्वेस्ट, प्रार्थना। प्रार्थना मतलब जैसे जनरली जैसे कि मैंने कह दिया लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दीजिए, या लेट मी हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने दीजिए। तो लेट के बाद जब मी आता है तो जनरली रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना होती है। एक प्रार्थना ऐसे भी होती है जैसे प्लीज़ लिखा है या काइंडली लिखा है, जब सेंटेंस की शुरुआत प्लीज़ या काइंडली से होती है। जैसे कहा कि प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, तो प्लीज़ है यहाँ पर, ये क्या है? रिक्वेस्ट है इसमें। या काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, ये क्या है? इसमें भी एक प्रकार से रिक्वेस्ट है। ऐसे ही एडवाइस भी होती है, सलाह होती है, या फिर सुझाव होता है। सलाह सुझाव होती है, उसमें क्या होता है? उसमें भी कोई बात ऐसी बोली जाती है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें एक सुझाव दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। या मैंने कहा कि डोंट ईट राइस इन द नाइट, इसमें निगेटिव है लेकिन एक प्रकार से सलाह दी गई है, सुझाव दिया गया है। यह कहा कि फीड द पुअर, फीड मीन्स खिलाना, गरीबों को खिलाना। तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इम्परेटिव सेंटेंस है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाला जो हर वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अब देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस, ब्रिंग योर बुक, ये एक सेंटेंस सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, एक्टिव वॉइस का है। ब्रिंग योर बुक, इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे पैसिव? तो देखिए ब्रिंग जो है वर्ब है,
ये वर्ब है। इस प्रकार के सेंटेंस हमने आपको बताया था अभी ना कि इनकी शुरुआत जो होती है वो मेन वर्ब से होती है। जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है उनमें सबसे पहले मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया। योर बुक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट से बनाएंगे। देखिए इसका फार्मूला जो हमने दिया है ये दिया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अन्य बातें। तो जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा लेट, ये लेट लिख लिया पहले मैंने। अब क्या है, एक्टिव वॉइस है ये। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक है। ये ऑब्जेक्ट है, ब्रिंग योर बुक। तो वो हम चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ हम यूज करेंगे, इसको लेट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो लेट योर बुक जो है यहाँ लिख लेंगे, लेट योर बुक। अब इसके बाद में क्या है, योर बुक आ गया है। ये देखो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया योर बुक। इसके बाद में क्या है, बी, तो लेट योर बुक बी। बी के बाद में क्या है, बी के बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रिंग है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। तो हो जाएगा ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ये हो गया सेंटेंस। तो ये सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस आपको बताया है ऑर्डर और कमांड वाला। दूसरा सेंटेंस अब हम ले रहे हैं एडवाइस और सजेशन वाला, जिसमें एडवाइस और सजेशन होता है, क्योंकि इम्परेटिव बोध भी होता है। तो एक सेंटेंस लेते हैं एडवाइस और सजेशन वाला। फीड द पुअर, फीड द पुअर, ये मैंने सेंटेंस लिया है, फीड द पुअर। फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना। द पुअर, गरीबों को खिलाओ, मतलब गरीबों को खाना खिलाओ, ये मतलब हुआ इसका। अब इसका हमें क्या करना है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो सीधे हम इसका बना देंगे शुड बी से। इसमें हम शुड बी का यूज करेंगे और शुड बी से जो है ये पैसिव बन जाएगा, क्योंकि इसमें सजेशन है। तो द पुअर, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव। पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द पुअर। चलिए यहाँ बना दे रहे हैं, द पुअर शुड बी फेड। द पुअर शुड बी फेड, फीड की थर्ड फॉर्म है फेड। द पुअर शुड बी फेड, ये थर्ड फॉर्म है फीड की। तो ये फीड द पुअर शुड बी फेड, क्योंकि इसमें एक सजेशन है। बनाने को लेट से भी बना सकते हो, लेकिन ये शुड बी से ज़्यादा सूटेबल लगता है, शुड बी से मोर सूटेबल है। और वैसे तो लेट से भी बना सकते हैं आप इसे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, लव योर कंट्री। नंबर 3, लव योर कंट्री। ये लिखा है लव योर कंट्री, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वर्ब आइए देखिए, लव योर कंट्री। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, योर कंट्री। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, योर कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री। अब शुड बी लव्ड आ जाएगा, शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, हमने शुड बी का यूज कर दिया है पैसिव वॉइस में। ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो योर कंट्री का जो है
योर कंट्री शुड बी लव्ड। ये होता है जनरली हम सजेशन में इसे यूज करते हैं, सजेशन हो या कोई एडवाइस हो उसमें हम शुड बी का यूज कर देते हैं। और जनरली अगर सजेशन और एडवाइस नहीं है, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए अलग हम फार्मूला यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्लीज आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में पूरा सेंटेंस रिपीट कर देते हैं वैसे ही। जैसे कि प्लीज हेल्प मी है, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम रिक्वेस्ट वाला, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी जैसे है, तो प्लीज हेल्प मी के लिए आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो सेंटेंस है उसी सेंटेंस को हम रिपीट कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। या जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मैंने कहा कि प्लीज गिव मी 500 रुपीज़। तो इसमें जो प्लीज है, प्लीज हट जाएगा, बनाएंगे कैसे, स्टार्टिंग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या हो जाएगा गिव मी 500 रुपीज़। सेम सेंटेंस को हम रिपीट कर देते हैं, केवल प्लीज हटा देते हैं, और सेंटेंस की शुरुआत जो होती है यू आर रिक्वेस्टेड टू से होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।